राजनीति रात के 9 बज रहे हैं। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक आज 53.53% वोटिंग हुई है। इस चरण में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ नीतीश सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में सील हो गई है। छिटपुट वारदातों के बीच बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा 165 यानी आधी से ज्यादा सीटों का जनादेश ईवीएम में कैद हो गया। बिहार के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग हुई। 1463 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। करीब 2 करोड़ 86 लाख मतदाताओं ने लिया हिस्सा। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई, जिनमें राघोपुर से आरजेडी प्रत्याशी और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, हसनपुर से आरजेडी प्रत्याशी और तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव, परसा से जेडीयू प्रत्याशी और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय, चेरिया बरियारपुर से जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, रोसड़ा से एलजेपी उम्मीदवार और चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्णराज, बांकीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, बांकीपुर से प्लूरल्स पार्टी प्रत्याशी और पार्टी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी शामिल हैं। इनके साथ ही बिहार सरकार के 5 मंत्रियों, पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, मधुबन से बीजेपी प्रत्याशी और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, नालंदा सदर से जेडीयू प्रत्याशी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, हथुआ से जेडीयू प्रत्याशी और समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह, गौड़ा बोराम से जेडीयू प्रत्याशी और मंत्री मदन सहनी की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई। दूसरे चरण में कई बाहुबलियों और उनके पत्नियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हुई, जिनमें पटना के दानापुर से आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव, वैशाली के महनार से पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी बीना सिंह, छपरा से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह, बनियापुर से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह, शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शामिल हैं। मतदान के शुरू में ही बिहार के कई दिग्गज नेताओं ने अपने वोट डाले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपना वोट डाला, तो वहीं महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपनी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ पटना में अपना वोट डाला। तेजस्वी ने बिहार में आरजेडी की लहर बताया, तो वहीं राबड़ी देवी ने दावा किया कि उनका बेटा तेजस्वी ही सीएम बनेगा। बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। बदलाव चाहता है बिहार की जनता। बिहार के जनता के लहर है, गंगा बह रही है, लहर का बदलाव का पूरा रिपोर्ट मिला है। हम लोग का सब जगह से जीत रहे हैं, महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है। पटना में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मतदान किया, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रोफेसर माया शंकर के साथ पटना में अपना वोट डाला। न्यूज 24 से बातचीत में प्रसाद ने एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। चुनाव का मुद्दा बहुत सीधा है, शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास। एक तरफ अशांति, अपहरण का माहौल रहा है 15 साल। नीतीश कुमार, बीजेपी की सरकार ने वो काम किया है, आगे इसको और ले जाएंगे। लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी, प्रामाणिक, निश्चित। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के साथ पटना में मतदान किया। न्यूज 24 के साथ बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। कि 10 तारीख को आप देखेंगे इस बार महागठबंधन की सरकार होगी, महागठबंधन महाविजयी होगी। एनडीए खामोश हो जाएगा। अगर महागठबंधन महाविजयी होगी तो जाहिर है सब बाकी खामोश हो जाएंगे। बेतिया में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वोट दिया, तो खगड़िया में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आधे घंटे तक लाइन में लगकर मतदान किया।
पहले चरण में तो जो रुझान आए थे वो तो एक तरफ है, बट अब दूसरा चरण तो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा कि मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी कभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज है। मतदान के दौरान उधर वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 191 पर सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर केआर भाई की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार के मधुबनी जिले में आज अपनी पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार पर किसी ने प्याज फेंक दिया, जिससे सीएम गुस्से में आ गए। फिर क्या हुआ, आप खुद देखिए। मधुबनी के हरलाखी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के सामने अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे। वोट के लिए विकास के वादे कर रहे थे, तभी मंच की तरफ प्याज उछला और हंगामा हो गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की चुस्ती से प्याज नीतीश कुमार को छू नहीं पाया, लेकिन नीतीश कुमार पर इस प्याज का असर हो चुका था। गुस्से से तमतमाए नीतीश बोले, और फेंको, खूब फेंको, फेंकते रहो, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसके, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना। नीतीश कुमार ने लोगों से जरूर कहा कि वो प्याज फेंकने वालों की तरफ ना देखें, उसे तवज्जो ना दें, लेकिन आगे उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे यही लगा कि उन्होंने प्याज फेंकने वाले की पहचान कर ली है। जंगल राज का जिक्र कर नीतीश ने बिना नाम लिए सब कुछ कह डाला। आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं, जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। आज जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी, और कितने लोगों को काम मिल रहा है। पिछले हफ्ते औरंगाबाद में आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर भी चप्पल फेंकी गई थी। एक चप्पल तो तेजस्वी यादव की गोद में जा गिरा, लेकिन तेजस्वी ने इसे तवज्जो नहीं दिया, अपने भाषण में इसका जिक्र नहीं किया। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जनता के विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर एक सभा के दौरान उन पर पथराव किया है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि राजद एक बड़े पराजय की ओर बढ़ रहा है, और इस हार की जो बौखलाहट है और जो हताशा है वो ऐसी गतिविधियों में दिखने लगी है। कितना आदमी मना किया? पिछले दिनों सारण के परसा में भी लोगों ने नीतीश की मौजूदगी में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। इससे नीतीश कुमार गुस्से से लाल हो गए, नारे लगाने वालों को उंगली दिखाकर ललकारने लगे। चलो यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से। बोले, वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से निकल जाओ, निकलो यहाँ से। पटना से सौरभ कुमार के साथ रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में तीसरे चरण के चुनावी रण के लिए पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2-2 रैलियां की हैं। पीएम मोदी ने जंगलराज का जिक्र कर जनता से एनडीए के लिए वोट मांगा, तो राहुल गांधी ने कोरोना और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। ईश्वरनाथ रेणु जी के अररिया की अपनी पहली जनसभा में पीएम मोदी ने कोरोना के बावजूद लोगों के वोट देने के जज्बे को सलाम किया। अभिनंदन करे छी। लेकिन कटिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की आड़ में ही पीएम मोदी पर वार कर दिया। प्यासे थे तो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने आपकी मदद नहीं की। कोरोना के इस संकट काल में जब दुनिया भर में हड़कंप मचा है,
ऐसे में बिहार के लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र की ये कितनी बड़ी ताकत, लोकतंत्र के प्रति हर बिहारी का कितना बड़ा समर्पण, ये पूरे विश्व के लिए एक भरोसा जगाने वाली घटना है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आप सबसे कहा, कोरोना से लड़ने के लिए थाली बजाओ, थाली बजाओ। और उसके थोड़े दिन बाद कहा, चलो थाली ने काम नहीं किया तो मोबाइल फोन की लाइट चला दो। उधर मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए उपचुनाव भी हो गया। उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि सूबे में सीएम शिवराज की सरकार बनी रहेगी या फिर कुर्सी एक बार फिर कमलनाथ के हाथ लग जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के गुफा मंदिर में पूजा अर्चना की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में बने मंदिर में ही भगवान की आराधना करते नजर आए। दोनों ने ईश्वर से जीत का आशीर्वाद मांगा, क्योंकि 28 सीटों पर आज हुए उपचुनाव के नतीजों से मध्य प्रदेश में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए तो शिवराज की कुर्सी बरकरार रहेगी, वरना ये फिर से कमलनाथ के कब्जे में आ जाएगी। न्यूज 24 से बातचीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं ईवीएम पर आशंका जताने वाले दिग्विजय सिंह के बयान को भी कांग्रेस की हताशा करार दिया। जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में, वो जरूर दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम में से किसी को भी मर्यादा और संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। 28 सीटों के उपचुनाव से कमलनाथ को बड़ी आस है, क्योंकि अगर कांग्रेस 20 सीटें जीत लेगी तो कमलनाथ फिर से सत्ता का ताज पहन सकते हैं। न्यूज 24 से बातचीत में कमलनाथ ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर उनकी सरकार बननी तय है। सिंधिया जी ब्लेम करेंगे बीजेपी को कि उन्होंने उनको हरवा दिया, और बीजेपी कहेगी सिंधिया जी के कारण हम हार गए। ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, 11 को आप चलाइएगा। 28 सीटों के उपचुनाव के दौरान मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र वोटिंग के दौरान कई जगहों पर फायरिंग हुई। जोरी गांव में फायरिंग कर उपद्रवियों ने बाइक में आग लगा दी। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24।